तुम्हें क्या करना है, एक सर्कल बनाना, ठीक है, और ये मेरा सेंटर है, ये डायग्राम से ही बनाना है, ये बनाना है। नाम कुछ भी दे देना, जैसे मैंने बोला इसको ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने सी, ये सेंटर, इसको क्या करूँगा ओ, है ना। पहले तो लिखना वहाँ पे गिवन, फिर लिखना टू प्रूव, टू मान लो प्रूव लाइन नहीं लिखनी आएगी कोई ना, अभी छोड़ देना, है ना, जो आंसर आएगा उसको लिख देना। फिर कंस्ट्रक्शन, थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी होगी भी इसमें, है ना, और फिर प्रूफ की लाइन। कंस्ट्रक्शन होगा इस ए को, क्या पॉइंट ए को ओ से ज्वाइन करते हुए अपन ने डी तक बढ़ा दिया, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। क्या ऐसा लिखना है, ज्वाइन पॉइंट, है ना, ए टू, है ना, ए टू ओ, हमने क्या करा, ए को ओ से ज्वाइन कर दिया और कहाँ तक बढ़ा दिया पर डी तक। अब ध्यान रखना, इसको नंबर डाल देना अपनी तरफ से, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिखना 1, इसको लिखना 2, यहाँ लिखना 3, यहाँ लिखना 4, बाहर लिखना 5, एक लिख देना 6। प्रूफ की लाइन मेन देख के जाओ, मेन यही है। पहले लेना इन ट्राइंगल, नहीं ए, सॉरी अरे एक सेकंड, ए ओ बी, ये वाला, ये वाला, ये बाहर बढ़ा हुआ है, ये मेरा ओ है, ये मेरा ए है, और ये मेरा पॉइंट क्या है बी। इस पर मैं क्या दे रहा हूँ, एंगल 1, इसको क्या दे रहा हूँ 2। बोले यहाँ तक ठीक है, और ये मेरा एंगल कौन सा है, फिर से यहाँ पर आएगा। मुझे इसमें बताओ, क्या ओ ए इक्वल ओ बी का हो गया क्या, अभी अपन ने पढ़ा था। हाँ। एक ही सर्कल में जो भी रेडियस होती है सारी क्या होती है, इक्वल, सेम होती है। तो लिखना ओ बी, ओ ए इक्वल ओ बी, ओ ए इक्वल ओ बी, पहली चीज़। तो अगर तुम्हें पता, अभी अपने बात करी थी, अगर किसी भी साइड ट्रायंगल में अगर साइड सेम हो तो एंगल भी सेम होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, यस, क्योंकि साइड सेम एंगल सेम। यहाँ पर रीजन लिखना, क्या यहाँ पर रीजन लिख देना, मैं यहाँ पर थोड़ा लंबा करके यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। अब एक नोट और करना, ये तुम्हें पता नहीं, कोई भी ट्रायंगल हो ना, मैंने कहा ये मेरे बाहर वाला कोई एंगल है, मैं कह दूँ कि ये एंगल थोड़ा ना बड़ा बनाता हूँ, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। हाँ सही है। मैंने बोला कि अगर ये मेरा एंगल 30 है और ये मेरा एंगल 40 है, तो ये एंगल कितना होगा, पहले ना कुछ नहीं, याद रखना ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। मतलब इन दोनों एंगल को प्लस कर दो तो ये ऑटोमेटिकली ये एंगल आ जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। या ऐसे भी तो कर सकते हैं, वो जो ट्रायंगल है उससे नहीं, ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है। क्या एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, इसके और इसके दोनों को टोटल के इक्वल हो जाएगा, हमेशा याद रखो। किसी भी एक्स है जो ये ना दोनों ही इन दोनों को प्लस कर दे, कितना हो जाएगा, 30 + 40 70, तो एक्स की वैल्यू 70 हो जाएगी, कारण एक्सटीरियर एंगल। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बाहर कौन सा एंगल बन रहा है इसमें, 5, हाँ तो ये तो एक्सटीरियर है, तो इंटीरियर 1 और 2 नहीं हो गया, हाँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 + 2 के। हाँ रीजन बस इतना सा लिखते ना, एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा तुम्हारा काम। अब एक लाइन याद रख के जाना। अच्छा जितना ऐसा कर रहे हैं ना इधर, सेम टू सेम ये काम मैं इधर भी करूँगा, टिट्टो ऐसे कैसे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। मैं इस ट्रायंगल में भी करूँगा ए ओ सी, देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा ना, इसको भी इरेज कर दूँ क्या मैं, एक सेकंड, ये देखो ये इधर नाम दूंगा ए, ये मेरा ओ, ये सी, ये बाहर जा रहा है, ये एंगल है 6, ये एंगल है 3, ये एंगल है 4 है। पहले तो क्या लिखा था, ट्रायंगल ए ओ बी, तो क्या आ जाएगा ए ओ सी लिखना, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है भाई। यहाँ क्या बोला, ओ ए इक्वल ओ बी, तो यहाँ ओ ए इक्वल ओ सी, बोलो हाँ या ना। फिर क्या बोला,
कि साइड सेम तो एंगल भी सेम, तो यहाँ मेरा कौन 3 4, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या बोला 5, किसके इक्वल 1 + 2 के, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल कौन है 6, किसके इक्वल 3 + 4 के। ठीक है, अब ये याद रखना, बस थोड़ा सा यहाँ याद रखना, ऊपर जो एंगल आ रहा है ना ये 1 और 2 3, मुझे इससे मतलब है, मुझे ये लाना है कि अपन को यही तो एंगल बोलना है। तो ध्यान रखना 1 की जगह तो 1 रखना, इस 2 की जगह भी क्या लिख देना, 1। क्यों, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूँ कि 1 = 2 के। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, ट्वाइस एंगल 1। इसको डाल देना इक्वेशन में, बस हो गया अपना आंसर करके, है ना। सेम टू सेम यहाँ बताओ, एंगल 6 तो है ही, एंगल 3 की जगह तो 3, तो इस 4 की जगह भी क्या लिखूँगा 3, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा 2 एंगल 3 एंगल 6। इसको डालना है इक्वेशन नंबर क्या 2, इन दोनों को प्लस कर लो, मेरा आंसर है। तो देखो ऐसा लिखना कि क्या इक्वेशन 1 + 2 से, तो इधर समझना, इधर है 5 2 एंगल 1, इधर है 6 2 एंगल 3। तो बता जब मैं प्लस करूँगा तो इधर वाले इधर प्लस होंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ, क्या आ जाएगा 5 + 6, हाँ, ठीक भाई। और राइट में प्लस करूँगा तो ये आएंगे। ये आपने ना 6 चैप्टर में बताया था, हाँ ऐसा था कोई कुछ, टॉपिक था। यहाँ तो ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेना भाई, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा एंगल 1 और एंगल 3। अब आप पे देखो, थोड़ा सा मैं एक बार डायग्राम अभी बना देता हूँ। ये मेरा डायग्राम था, मेन बात कर लेते हैं। ये था ए, ये बी था, ये सी था, और मैंने इसको क्या दिया था डी। यहाँ पे क्या लिखा था 1 और ये मैंने लिखा था 3, यहाँ मैंने क्या लिखा था 5 और 6। ढंग से सोच समझ के बताना, एंगल 5 और 6 को प्लस करूँगा तो क्या आएगा। यहाँ देखो एंगल 5 और 6 को प्लस करूँगा तो क्या BOC नहीं आ जाएगा क्या। हाँ, हाँ, मैंने बोला ना प्लॉट नंबर 5 है, प्लॉट नंबर 6 है, तो ऐसे नहीं 5 और 6 तुम कह दोगे 11, ये नहीं हाँ, ये तो वही हो गया अब। समझ में आ रहा ना एंगल वाला। तो जब 5 और चैप्टर का मेथड, हाँ वही, जब 5 और 6 को प्लस करूँगा तो क्या बनेगा BOC, तो इसकी जगह तो क्या लिख देना BOC। और ये 2 तो है ही, पता 1 और 3 को प्लस करूँगा क्या आएगा, आप तुम बता दो। 4 अरे फिर वही बात बोल दी, 1 और 3 को बोलूँगा तो सिर्फ 4 BAC आएगा। BAC, ये वाला। मतलब पूरा एंगल लेना ही पड़ेगा अब लास्ट हाँ। में। तो BAC, बस यही तो लाना था, मेरा यही आंसर है कि एंगल BOC इज ट्वाइस उसके डबल एंगल है, BAC। तो वही आ गया ना ये। तो बस ये प्रूव कर रहा ना अपन ने कि भाई ये थ्योरम अपन ने कल पढ़ी थी, अब मैंने प्रूव भी करके दिखा दी। हो सकता है ये दे दे तुम्हें बड़े मार्क्स में इसकी, तो याद रखना। देखो ये मैं वापस छोटा कर देता हूँ, इतनी सी देखा जाता है, देख लो कहाँ बड़ी है। अच्छा अगर तुम देखा जाता, अगर तुम्हें एक इधर का समझ में आ गया मान लो, तो इधर का डिट्टो ही तो है। कॉपी है। सब हल्का से ही तो चेंजेस है। बस